क्या आपको पता है अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध किन 7 महारथियों ने मिलकर किया था? आइए जानें। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीख ली थी। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बता रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ में सब सुन लिया, लेकिन सुभद्रा सो गईं, इसलिए बाहर निकलने की विधि नहीं सुन पाए। इसीलिए वे चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर सकते थे, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानते थे। महाभारत युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की रक्षा के लिए चक्रव्यूह, चक्राकार व्यूह रचा। इस व्यूह को भेदने की विद्या केवल 4 लोगों को आती थी: श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। अभिमन्यु को तो सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर जाना आता था, बाहर आना नहीं आता था। उस दिन अर्जुन संशप्तकों, त्रिगर्तों से लड़ने अन्य दिशा में व्यस्त थे। पांडव सेना चक्रव्यूह में फंस रही थी। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाया और कहा, बेटा, तुम ही इस व्यूह को तोड़ सकते हो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। अभिमन्यु ने कहा, मैं प्रवेश करना जानता हूं, लेकिन बाहर निकलना नहीं, फिर भी मैं जाता हूं। अभिमन्यु ने व्यूह में प्रवेश किया और 6 द्वार भेद दिए। उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार डाला। कर्ण के भाई शल्य के पुत्र बृहदबल, दुशासन के पुत्र आदि कई महारथियों का वध किया। कर्ण को घायल कर भागने पर मजबूर किया। पूरा चक्रव्यूह थरथरा उठा। अभिमन्यु अकेले ही कौरव सेना को तहस नहस कर रहे थे। जब अभिमन्यु व्यूह के केंद्र तक पहुंचे, तो जयद्रथ, धृतराष्ट्र का दामाद, ने पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। जयद्रथ को शिव से वरदान था कि अर्जुन कृष्ण के अलावा वह पांडव सेना को रोक सकता है। अभिमन्यु अकेले फंस गए। कौरव महारथी द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन आदि ने युद्ध के नियम तोड़कर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कर्ण ने पीछे से बाण मारकर अभिमन्यु का धनुष काट दिया। द्रोण ने रथ को नष्ट किया, घोड़े और सारथी मारे। अभिमन्यु ने तलवार, गदा और अंत में रथ का पहिया लेकर लड़ाई जारी रखी, लेकिन अंत में दुशासन के पुत्र ने गदा से उनके सिर पर प्रहार कर उन्हें मार डाला। अभिमन्यु ने अंत तक धर्म का पालन किया और वीरगति प्राप्त की। अर्जुन को जब पता चला, तो उन्होंने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ, जिसने रोक दिया, का वध करने की प्रतिज्ञा की, जो अगले दिन पूरी हुई। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों में क्रोध भरा और कौरवों के अधर्म को उजागर किया। अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष के थे, लेकिन उनकी वीरता अमर है। वे धर्म और साहस की मिसाल हैं। जय अभिमन्यु, जय महाभारत।